हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लास 10th और 12th के लिए नॉन प्लान एडमिशन शुरू कर दिए गए हैं। जी हाँ, तो ये हमारे नॉन प्लान एडमिशन जो शुरू किए गए हैं वो स्टार्ट हुए हैं हमारे 6 जुलाई से। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉन प्लान एडमिशन का मतलब क्या होता है। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब ये होता है जैसे कि आप लोग कहीं अदर कंट्री से पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई हो पढ़ते पढ़ते या किसी भी कारण की वजह से, और अब आप दोबारा पढ़ना चाहते हो, तो आप इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है जिसे हम नॉन प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है आपका। ठीक है, उसके अंदर आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपको सारे अपलोड करने हैं, मतलब कि एक तरीके से पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको वो स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, और स्कूल में अगर आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए तो आपको दाखिला दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आगे हम जानेंगे कैसे कैसे क्या फॉर्म भरना है, ठीक है, कहाँ जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, कितनी परसेंटेज मांग रहे हैं किस क्लास के लिए, 10th के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, 12th के लिए कितने परसेंटेज चाहिए। ठीक है, और उसके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है भरने की, कब से स्टार्ट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ऑल द एप्लीकेशन रेजिडेंट्स इन दिल्ली एंड सीकिंग एडमिशन टू क्लास 10th एंड 12th इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और इन्फॉर्म दैट द अकेडमिक सेशन 2020। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि पूरा पहली बात तो मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ है ये, एक तरीके से 6 पेज का ये नोटिस जारी किया है इन्होंने। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से पूरा नोटिस समझा देता हूँ। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि 10th और 12th के लिए नॉन प्लान एडमिशन शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो हमारे 7 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, और लेकिन ये जो नोटिस आया ये आया हमारा 6 जुलाई से। ठीक है, 6 जुलाई को ये नोटिस बना दिया गया था पूरा, लेकिन वेबसाइट पर जो अपलोड किया है ये क्या है 7 तारीख को। ठीक है, हमारे जो ये एडमिशन फॉर्म है ये हमारे 20 जुलाई तक चलेंगे, यानी कि 10th और 12th वाले जो बच्चे हैं जो एडमिशन आप लेना चाहते हैं वो 20 जुलाई तक पढ़ सकते हैं, यानी कि आपके पास 13 दिन हैं अभी फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बता देते कि आपको कहाँ पे ये फॉर्म भरना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो आपको जो ये लिंक है दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना, edudel.nic। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। ठीक है, वेबसाइट विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म पूरा सामने आपके आ जाएगा। तो मैं पहले आपको नोटिस समझा देता हूँ। तो इसमें लिखा है कि आपको कौन सी क्लास के लिए कितने परसेंटेज चाहिए। अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है, विद मैथ, अगर आपको साइंस चाहिए मैथ के साथ, तो आपको कम से कम पिछली क्लास में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, मार्क्स ज़रूरी है उसके अंदर आपके, और इंग्लिश में आपके 50% नंबर होने ज़रूरी है, मैथ में आपके 50% और साइंस के अंदर भी। ठीक है, तो साइंस जो आपको लेनी है उसके लिए आपकी ये रिक्वायरमेंट बताइए गवर्नमेंट ने। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए, और आपको साइंस विदाउट मैथ चाहिए तो उसमें आपको 55% तो आपको चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में 50%, मैथ में 40% और साइंस में 50%। ठीक है, और अगर साइंस ना लेकर कॉमर्स लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्लास 10th और 12th के लिए कितने एज चाहिए। यहाँ पे अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज 14 साल से ऊपर होनी चाहिए और 16 साल से कम, मतलब कि 14 से लेकर 16 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 16 साल से लेकर 18 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, मतलब कि 16 से कम नहीं होनी चाहिए और ना ही 18 से ज़्यादा, 16 से लेकर 18 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ लेना पूरा। एज रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या कम है तो आपको HOS की तरफ से, मतलब कि हेड ऑफ स्कूल है, मतलब जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग या आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको यहाँ पे कुछ एज में रिहाई दे देगा, मतलब कि आपको एडमिशन ले सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, वो आपको स्कूल में बात करनी पड़ेगी, या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो आपका DD जोन पड़ता है, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके एरिया के हिसाब से आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके इसमें बताऊँगा आपको लास्ट में मतलब एक नोटिस दे रखा है, एक पैराग्राफ, एक पेपर है। ठीक है, एफिडेविट बोल सकते हैं आप उसे, तो आपको वो फिल करके वहाँ पे स्टैम्प वगैरह लगा के आप स्कूल में उसमें जमा कर सकते हैं, तो आपको उसमें कोई थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे मांगा है आपका पर्सनल डिटेल्स लाइक नाम, फादर नेम, मदर नेम एंड आपका एड्रेस प्रूफ जो भी है। ठीक है, बच्चे का आधार नंबर मांगा है यहाँ पे, मतलब कि आधार कार्ड। ठीक है, एक बैंक अकाउंट मांगा है। ठीक है, जिसमें बच्चे का नाम होना चाहिए या फिर मतलब फादर का नाम भी हो, लेकिन उसके अंदर मर्ज होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट जो कि बैंक से खुल जाते हैं बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और अदर डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसे भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्टडीज़, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो बोल रहा है ये बोल रहा है, मतलब कि आप अगर आप नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहे हो, 11th में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको पिछली क्लास का रिजल्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और जो फॉर्म ये मांगा यहाँ पे अपलोड मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, एंड आप जो ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे इसमें आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप जहाँ पे देंगे वो आपका नंबर चालू होना चाहिए। ठीक है, उस पर आपका एक OTP वेरिफिकेशन आएगा, उस OTP को डालने के बाद आपका जो नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो कुछ जिनकी क्वारीज होती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर टाइमिंग भी शिफ्ट करी है। तो मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उसके लिए 9 से 12 के लिए टाइमिंग दी गई है मॉर्निंग में, ठीक है। और यहाँ पे जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने जो नियर बाय स्कूल हैं आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया है गवर्नमेंट ने, आप इस पर ही बात कर सकते हैं, जो कि सुबह 7:30 से लेकर शाम 7:30 बजे तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। वर्किंग आवर्स में, ना कि संडे को, ध्यान रखें, ठीक है। मंडे टू सैटरडे ये नंबर आपका चालू रहेगा, ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म बाद में सेकंड स्टेप में, मतलब ये जो आपका फॉर्म है ये 2 स्टेप में निकला हुआ है। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपको यूजर आईडी और आपका पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके नेक्स्ट में वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं। उसके बाद आपको फाइनल फॉर्म भरने के बाद एक फाइनल प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्कूल में विजिट करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट लेके, या आपके फ़ोन पे ही मैसेज आ जाएगा कि आपको ये स्कूल अलॉट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपके मतलब बच्चे के क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और SLC, मतलब कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपको 12th में एडमिशन लेना है और आप अगर किसी और जैसे कि आपने कहीं यूपी से एडमिशन ले पढ़े थे, पहले आप यूपी से पढ़े, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे अपना TC लगा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास के मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर आपको 12th में एडमिशन लेना है तो आप 10th के मार्कशीट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगा नहीं सकते, यहाँ पर लगानी ही पड़ेगी आपको। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड बोला है, यहाँ पे आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 10th के आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि आप मार्कशीट लगा सकते हैं या कुछ और वहाँ से TC वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और रेजिडेंट प्रूफ में आप लगा सकते हैं यहाँ पर राशन कार्ड, डोमिसाइल जिसे मूल निवास बोला जाता है, ठीक है। वोटर ID लगा सकते हैं फादर की, ठीक है। एक बिजली का बिल लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, या फिर पानी का बिल, ठीक है, टेलीफोन का बिल। एक बैंक की पासबुक लगा सकते हैं जिसके अंदर आपका पूरा एड्रेस होता है, बच्चे की हो या बच्चे के फादर की हो या मदर की हो, ठीक है, किसी की भी। और एक आधार नंबर होना चाहिए, ठीक है, फादर या मदर का। मतलब कि दिल्ली में एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको दिल्ली का ही एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आप किसी भी यहाँ पे ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये राशन कार्ड, डोमिसाइल, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक की पासबुक, आधार नंबर, पासपोर्ट। आप यहाँ पे ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं, ठीक है, और आप ले सकते हैं एडमिशन। अगर आपको आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो यहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कोई फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे OP आप सर्टिफिकेट आपको ना दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं पूरा सोच समझ के फॉर्म फिल करना, अपने पिन कोड के अकॉर्डिंग अपना एडमिशन फॉर्म में जो स्कूल डालोगे आपको बाद में वही स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और आप वहीं पढ़ोगे। इसमें एडमिशन लेने के बाद आप कोई स्कूल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे कंडीशन लगा रखी हैं। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 30 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन 1 नंबर पर या फिर स्कूल में आप विजिट करके ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लास्ट में एक ये एज रिलैक्सेशन की मतलब कि जो आप एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको, तो उसके लिए ये पैराग्राफ दे रखा है, ये फॉर्म है, मतलब ये आपको फॉर्म भरना है या फिर आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जाके ये फॉर्म भरा सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म को आप स्कूल में जमा कर दोगे तो आपको थोड़ा सा रियायत मिल जाएगी एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जितना ही। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।